दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हमारे पास है यूपी बोर्ड क्लास 11th के सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर और ये पेपर है सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का। और आप लोग जानते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट पेपर है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसके पहले भी मैंने इसकी कई सारी वीडियोस डाली हुई थी जिस पर आप लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया और जितने भी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस दिए हुए थे सारे क्वेश्चंस लगभग आपके पेपर से मैच कर रहे थे। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, वीडियो को पूरा जरूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं खंडका के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कालिदास की निरंकुशता किस विधा पर आधारित रचना है। तो आलोचना है, क्योंकि आपको नाम से ही देखने पर पता चल रहा होगा कि कैसी रचना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा खा हिंदी गद्य का प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा के लेखक हैं। तो राइट आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए जितने भी क्वेश्चन मैंने किए हुए हैं मैं वो आपको बताते चल रहा हूँ। जो भी क्वेश्चन नहीं आते हैं वो आप कमेंट कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कन्यादान निबंध के लेखक हैं। तो इसका राइट आंसर है सरदार पूर्ण सिंह। 5 निबंध इन्होंने लिखा था और उसी में एक ये भी शामिल है। नेक्स्ट है घा। घा है सदल मिश्र की रचना है। सदल मिश्र की क्या रचना है? नासकेतोपाख्यान। इसे आप 10th में भी पढ़ चुके हैं। 11th में फिलहाल आपको कम देखने को मिलता है, लेकिन 10th में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। इसके बाद पांचवा है भारतेंदु युग में किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ। आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन हुआ था भारतेंदु युग में। इसे आप याद रखिएगा। ये हो गया 5 क्वेश्चन पहले क्वेश्चन के। पांचों क्वेश्चन सही है कि नहीं आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। श्री कृष्ण गीतावली के रचनाकार हैं। तो आप पहले से जानते हैं श्री कृष्ण गीतावली और दोहावली कवितावली इन सब के रचनाकार हैं गोस्वामी तुलसीदास। तो ये तो आपको पहले से ही पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी गद्य के प्रथम कवि कौन है। देखिए ये कंफर्म नहीं है, लेकिन सर हपा जो है हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी गद्य हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो यहाँ से 2 इसमें अंदाजा मैं लगा सकता हूँ। या तो हो सकता है प्रिय प्रवास या तो हो सकता है श्री रामचरितमानस। 2 या तो ये देखिए अवधी भाषा का भी है, तो इसीलिए इसकी संभावनाएं कम है, प्रिय प्रवास की संभावनाएं ज़्यादा हैं। कौन सी इसमें सही है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस ग्रंथ की भाषा है अवधी भाषा है। कन्फर्म है 100% श्योर। बीजक इनमें से किस कवि की रचनाओं का संकलन है। तो आप जानते हैं कबीर दास की रचनाओं का संकलन बीजक है। अब देखिए पहले की तरह आपको यहाँ पर एक दिया हुआ है गद्यांश। गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको इसका आंसर देना है। नीचे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये मेरे हिसाब से पहले क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूँ। उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो ये मेरे हिसाब से शिक्षा का उद्देश्य इस पाठ का नाम है और लेखक हैं संपूर्णानंद जी। तो आप एक बार मैच करा लीजिएगा और अगर आप इसे पढ़ेंगे तो पहले का मैंने आपको बता दिया, चारों क्वेश्चन के आंसर आपको इसमें मिल जाएंगे। या आप देखिए राहुल सांकृत्यायन जी का ये भी पढ़ सकते हैं। दोनों क्वेश्चन आपके पास हैं। जो आपको लगे कि मैंने पढ़ा हुआ है इसे वही आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिल जाता है चौथा क्वेश्चन आपको सेम टू सेम पद्यांश दिया हुआ है। पद्यांश तुलसी प्रजा सुभाग ते भूप भानु सो होई। तो ये तुलसीदास जी की है, क्योंकि देखिए यहीं से आपको पता लग जा रहा है तुलसी लिखा हुआ तुलसीदास जी की रचना है। इसके बाद आपको 4 क्वेश्चन मिल जाते हैं। राजा किसके समान होना चाहिए, राजा किसका कर सूर्य किसका कर्षण करता है। तो अगर आप इसे पढ़ेंगे तो राजा सूर्य के समान होना चाहिए और सूर्य जल का कर्षण करता है। तो ऐसे ही आप इसको भी पढ़ लेना है। या तो आपको ये वाला करना है 2 लाइन वाला आंसर, या अगर आप चाहें तो आप जो ये लंबा सा 5-6 लाइन का आपको पद्य दिया हुआ है ये भी आप कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे कि जो आप अच्छे से कर सकते हैं वही आपको करना है। इसमें आपको 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसमें आपको 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्वेश्चन आपको सेम ही मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इधर ये मिल जाता है आपको निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए इनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो सरदार पूर्ण सिंह है, संपूर्णानंद है और राहुल सांकृत्यायन। मेरे हिसाब से सरदार पूर्ण सिंह का ज़्यादा आसान आपके लिए पड़ेगा। ये आप कर दे तो अच्छा रहेगा आपके लिए ज़्यादा। नेक्स्ट आपको पद्य में 3 कवि दिए गए हैं। गोस्वामी तुलसीदास और सूरदास 10th के हैं। तो इनमें दोनों में आप करेंगे तो आप बड़ी आसानी से और अच्छे तरीके से कर पाएंगे। इसके बाद बलिदान कहानी का सारांश लिखना है या फिर आकाशदीप कहानी का उद्देश्य लिखना है। सारांश लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा आपको नंबर मिलेगा। उद्देश्य भी अगर आपको आ रहा है तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 7वां स्वपठित नाटक के आधार पर द्वितीय अंक की कथावस्तु लिखिए या फिर नायिका का चरित्र चित्रण कीजिए। जो भी आपने पढ़ा है उसमें अगर आपको नायिका का चरित्र चित्रण याद है या फिर द्वितीय अंक याद है तो आप दोनों में एक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है खंड खा आ जाता है। यहाँ से आपका संस्कृत और ग्रामर वाला यानी कि व्याकरण वाला पाठ आपको चलेगा।
जैसे भी आपने पहले पढ़ा, यहाँ से देखिए, यहाँ पर अभी आपने देखा एक गद्य दिया गया था, 2 गद्य अथवा में करके और 2 पद्य दिया गया था। तो यहाँ पर आपको वही 2 गद्य 2 पद्य दिए जाएंगे। इसे आप एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। ये 2 गद्य हो गए और इधर ये 2 पद्य हो गया। अब देखिए, इतना तो आप जानते ही हैं। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों का में किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो 9 2 11 होना, भाग जाना, बहुत ही आसानी से आप इसे कर सकते हैं। अब देखिए, अभी तक लगभग आपने 50 से ज़्यादा नंबर को कवर कर लिया है। अब कुछ ही नंबर बाकी हैं कवर करने के लिए। और तो देखिए, यहाँ से ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 3 शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। तो ये कर लेना है, ये कर लेना है, ये कर लेना है, तीनों बहुत ही आसान हैं। इसी प्रकार आपको बताना है इसमें विभक्ति और वचन कौन सा है। और श्रावण श्रमण, तो मेरे हिसाब से श्रावण श्रमण सज्जन दुर्जन हो सकता है या पाप पुण्य हो सकता है, कन्फर्म नहीं है ये वाला। और सुंदर और लगातार, अभिराम अभिराम का आंसर होगा। इसी प्रकार कई सारे क्वेश्चन और आपको मिल जाते हैं। देखिए, आप सब देख लीजिए और आप समझदार हैं, खुद भी कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों ने सारे क्वेश्चन को देख लिया होगा और सभी आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहीं पर आपका पेपर होता है समाप्त। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलेंगे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।